बिल्कुल, नजर हर तरह की बनी हुई है और नजर केवल जो कैमरे से दिखाते हुए तस्वीरों के संग बताते हैं कि जो सड़क पर पुलिसकर्मी दिख रहे हैं उन्हीं के जरिए नहीं है, बल्कि ड्रोन लगे हुए हैं, सीसीटीवी इक्विप्ड व्हीकल्स भी हैं। अभी जो आप ये रस्सी के बीच लोगों को रोकते हुए देख रहे हैं पुलिसकर्मियों को, 5 मिनट पहले ही जोरदार हंगामा यहाँ पर हुआ था। ये जो दरवाजा है अंदर जाने का, यहाँ पर तमाम भीड़ जो है एक साथ आ गई, एकाएक भीड़ आ गई। पुलिसकर्मी कोशिश करने लगे उनको रोकने की, लेकिन धक्का देकर आप देखेंगे अंदर की तरफ कुछ लोग खड़े दिखाई दे रहे हैं। ये वो लोग हैं जो अंदर घुस गए। पुलिस इनको समझा के बाहर लाने की कोशिश भी कर रही है, पर लोग बाहर नहीं आ रहे। और ऐसे ही अब क्योंकि उधर जनाजे की जो नमाज है वो पूरी होने वाली है और अब पूरी की पूरी जो भीड़ इकट्ठी है इस इलाके में अब धीरे धीरे अब आ रही है इस कब्रिस्तान के हिस्से की तरफ। जो अब देखिए लगातार अनाउंस कर रहे हैं, पुलिस की टीमें जो है अनाउंस कर रही है लगातार की व्यवस्था बनी रहे। लोगों से दरख्वास्त की जा रही है कि डिसिप्लिन बना रहे। आप देखेंगे कि अलग अलग हिस्से से 2 रास्ते आने के दिखाई दे रहे हैं, एक इस तरफ से है, उस तरफ से भी भीड़ आती दिखाई दे रही है। अब आगे की धीरे धीरे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ये वो लोग हैं जो अंदर तक जनाजे की नमाज तक नहीं जा पाए, बाहरी इलाकों से अब आ पा रहे हैं। और जो दूसरा रास्ता है जिधर से होकर जो जनाजे की नमाज है वो पहुंचेगी, उस तरफ से भी भीड़ आ रही है। समाजवादी पार्टी के तमाम नेता यहाँ पर मौजूद है, खुद राजेंद्र चौधरी जो है उनसे भी हमने बात की। उसके अलावा तमाम नेता लगातार धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे हैं यहाँ पर इस हल्के में, इस पूरे हिस्से में। काफी प्रभाव है मुख्तार अंसारी और उनके परिवार का, अंसारी परिवार का इतिहास रहा है। उसी कड़ी में लगातार जो पॉलिटिकल दिख रहा है कि सभी लोग याद कर रहे हैं, कुछ लोग उस खौफ के मंजर को भी याद करते हैं जिन्होंने अत्याचार झेला है, कुछ लोग अपना मानते हैं। वैभव लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैभव, जो तैयारियां हैं वो तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन मामला कितना संवेदनशील है इसका अंदाजा लगता है कि लगातार लखनऊ से मॉनिटर हो रहा है। सीएम खुद मॉनिटर कर रहे हैं कि कहां क्या कुछ चल रहा है, विशेष रिपोर्ट ली जा रही है पल पल की। और देखिए, क्योंकि चुनाव स्तर पर है, ऐसे में कानून व्यवस्था बनाए रखना ये बड़ी जिम्मेदारी शासन प्रशासन के ऊपर है और यही वजह है कि एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से इस वक्त एक्टिव है। लखनऊ से लगातार इस पूरे मामले पर नजर जो है वो बनाई रखी गई है। खुद जो है बड़े अधिकारी पुलिस के वो इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बना रहे हैं कि इस पूरे घटनाक्रम के बीच जब तक मुख्तार अंसारी को सुपुर्दे खाक न कर दिया जाए तब तक कि किसी भी तरह से कानून व्यवस्था जो न बिगड़े, क्योंकि एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अब किस पहलू को आप कितना बड़ा करके देखते हैं। तमाम लोगों से हमने कल बात की थी, कोई लोग रॉबिनहुड मुख्तार अंसारी को बता रहे थे, कोई लोग मसीहा बता रहे थे, लेकिन एक इससे बहुत बड़ी संख्या ऐसी है जो मुख्तार अंसारी को माफिया बताती है और उसकी पुष्टि उसके ऊपर दर्ज हुए 61 से ज्यादा मुकदमे करते हैं और 2 मुकदमे ऐसे हैं जिसमें वो सजा याफ्ता था। उम्र कैद की सजा मुख्तार अंसारी को हो चुकी थी। बिल्कुल, और इसीलिए कहा भी जा रहा है वैभव की माफिया राज का अंत जो है वो होता हुआ नजर आ रहा है। अनामिका हमारे साथ मौजूद है। अनामिका, माफिया का तो अंत हो गया, अब से कुछ देर बाद मिट्टी में भी मिलने वाला है, लेकिन इसकी पत्नी के बारे में क्या अभी तक कोई जानकारी मिल पाई है? अशफा क्या पहुंच रही है, और पहुंच रही है तो क्या पुलिस तैयार है गिरफ्तार करने के लिए? देखिए, अब तक की जानकारी के मुताबिक अफशा को लेकर के जो पुलिस का अलर्ट है, चूंकि चप्पे चप्पे पर पुलिस है, हर गली नुक्कड़ में पुलिस है, लिहाजा इस बात की गुंजाइश बहुत कम है कि अफशा अंसारी इस पूरे के पूरे रिचुअल्स में या जो हम देख रहे हैं यहाँ पर इनकी मौजूदगी हो पाएगी। अब देखिए, उस मैदान में नमाज खत्म हो चली है, जनाजे की नमाज यहाँ पर अदा कर ली गई है, खत्म कर ली गई है। और सबसे आगे देखिए फ्रंट पर आपको दिखाई दे रहे होंगे मुख्तार अंसारी के सबसे बड़े भाई सबतुल्लाह अंसारी, इसके बाद अफजाल अंसारी। अब ये देखिए जनाजे को उठा लिया गया है और अब यहाँ से परिवार रवाना हो रहा है कालीबाग कब्रिस्तान के लिए, जहां पर दफनाया जाएगा मुख्तार अंसारी को। बड़ी बात दरअसल ये है कि जब शुरुआत वहां से होती है दीपेश, सुमित, सुजाता, कि जब 18 साल की उम्र में एक लड़का जो निशानेबाज होता है वो उतरता ठेकेदारी करवाने के लिए अपने जिले में मोटरसाइकिल लेकर के, इसके बाद ठेकेदारी से बढ़ता रसूख इस तरीके से बढ़ जाता है कि मुकदमे पर मुकदमे लादे तो जाते हैं लेकिन रसूख बढ़ता चला जाता है। और शायद यही वजह रही कि समाजवादी पार्टी हो या बसपा हो, दोनों ने ही मुख्तार अंसारी को यहां पर टिकट दिया, विधायक बनाकर के विधानसभा में भेजा। इसके बाद निर्दलीय भी चुनाव लड़कर के भी मुख्तार अंसारी ने चुनाव जीता। 5 बार के विधायक, 65 से ज्यादा मुकदमे। एक ऐसी शख्सियत पूर्वांचल की जिसको कुछ लोग यहाँ के रॉबिनहुड मानते हैं, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि सताए हुए हैं। ऐसे में आज 2 वर्गों के बीच में ये जो तस्वीर है वो बहुत अहम हो जाती है। हालांकि जो यहाँ पर जो बहुत सारे मुकदमे ऐसे हैं जिसको लेकर के यहाँ पे 15-20 साल की अभी भी कैद बची थी मुख्तार अंसारी की, लेकिन उसके पहले हार्ट अटैक हो जाता है, हार्ट अटैक से मौत हो जाती है।
पोस्टमार्टम में भी 15 घंटे का वक्त लगा, क्योंकि ये माना गया कि चूंकि ये इतना संवेदनशील मामला है, लिहाजा जो हार्ट के स्पेशलिस्ट हैं पीजीआई के, उनको बुलाया गया बांदा के लिए, तब जाके पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम के बाद परिवार को जो है शव सुपुर्द कर दिया गया। और अब जो है यहाँ पर जो शव है, जो जनाजा है, वो यहाँ से आगे बढ़ाया जा रहा है। और अब यहाँ पे देखिए, जनाजे को लेकर के जो परिवार के लोग हैं वो जा रहे हैं कालीबाग कब्रिस्तान के लिए, बिल्कुल, जहाँ पर अब सुपुर्द खा किया जाएगा। लगातार देख रहे हैं अनामिका, जो लोग इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। वापस हम आपके पास लौटे, अनामिका भी हमारे साथ, वैभव भी लगातार बने हुए हैं। वैभव, आपको जानकारी देना चाह रहे हैं वहां से क्या अपडेट है? और बताया ये जा रहा है कि जो रूट है वो फिक्स किया गया है, लोगों के लिए भी एक जगह फिक्स की गई कि उससे आगे वो नहीं जा सकते हैं, उसमें भी कुछ सीमित लोग अंदर जा पाएंगे। उसके बारे में कोई अपडेट है वो भी बताइए प्लीज। बिल्कुल सुमित, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि यहां से अब मुख्तार अंसारी का शव जो है वो लेकर निकला जा चुका है और तकरीबन सिर्फ और सिर्फ 300 मीटर का फासला है। और इस 300 मीटर के फासले में आपको लगातार लोग जो है वो नजर आएंगे, उनके समर्थक नजर आएंगे। ये बैरिकेड जो आप देख सकते हैं रस्सी के जरिए की गई है, ताकि इन समर्थकों को पूरी तरह से नियंत्रित जो है वो किया जा सके, क्योंकि यहां पर बीच बीच में रुक रुक कर नारेबाजी जो है वो भी होती हुई नजर आ रही है। और अब कोशिश यही है कि शांतिपूर्वक मुख्तार अंसारी को सुपुर्दे खाक जो है वो किया जा सके। अंदर की तस्वीरें अगर हम आपको दिखाएंगे तो कब्रिस्तान में दरअसल ये वो वही जगह है जिस जगह पर मुख्तार अंसारी को अब से बस कुछ देर बाद सुपुर्दे खाक किया जाएगा। नवाजे जनाजा जो है वो पूरी हो चुकी है और अब मुख्तार अंसारी के शव को लेकर जो है वो अब उनके परिजन, उनके चाहने वाले आगे बढ़ते हुए जो है वो नजर आ रहे हैं। एक तस्वीर और हम आपको दिखा दें, दरअसल मेरे विजय आपको दिखाएंगे, थोड़ा सा जूम करिएगा, वो अंदर वो वही जगह है जहां पर मुख्तार अंसारी को अब से बस कुछ देर बाद जो है वो दफनाए जाने की प्रक्रिया जो है वो शुरू होने वाली है। और बाहर की तस्वीरें, पुलिस का सख्त पहरा, पुलिस के सख्त पहरे के बीच आप ये भी देख सकते हैं कि लोग जो है उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। हालांकि दोनों तरफ बैरिकेड्स किए गए हैं। एक बार अगर आप दाहिनी तस्वीर दिखा पाएं तो लगातार जो समर्थक है मुख्तार अंसारी के, उनके आने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। लोग यहां पर बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद हो और एडमिनिस्ट्रेशन ने जो जिम्मेदारी अपने कंधे पर ली है कि किसी भी तरह से कानून व्यवस्था, ये तस्वीर आप देखिएगा, एक बार बाएं तस्वीर दिखाएगा, ये बड़ी संख्या में लोग जो बने रहिए वैभव। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से लगातार गाजीपुर पर नजर है। पल पल की रिपोर्ट ले रहे हैं सीएम योगी, एसीएस गृह और डीजीपी उन्हें जानकारी दे रहे हैं। मौजूदा हालात की पल पल की अपडेट ली जा रही है। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि कई जिलों में सुरक्षा बढ़ाई गई है। खासतौर पर हम गाजीपुर और आसपास के इलाकों की अगर हम बात करें, मोहम्मदाबाद गांव के आसपास की बात करें तो भारी सुरक्षा बल है और पूरी तरह से एहतियात बरती जा रही है। बड़ी तादाद में फोर्स की तैनाती है और सीएम खुद इस मामले की पल पल की अपडेट ले रहे हैं। तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरह से जनाजा निकला है और उसमें बड़ी तादाद में लोग हैं। हालांकि उनके लिए भी कई तरह की गाइडलाइंस प्रशासन ने जारी की है। डीएम और डीएसपी, एसपी सब मौके पर तैनात हैं। और अनामिका, वैभव और अजय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अजय, बस कुछ ही समय बचा हुआ है और ये तस्वीरें जब हम बात करते हैं मुख्तार अंसारी की, तो आप कितने ही बड़े बाहुबली क्यों ना हो, अंत समय में आप